आपसे चेहरा हेलो छिपाने का दोस्तों, मतलब बस मैं हूं इतना ही आपका है कि दोस्त। हम अभी यहाँ पर स्टूडेंट हैं। और हम आपको बताना चाहते हैं कि एनएसआई की वेबसाइट्स की जो भी चीज़ें हैं वो पहले से ज़्यादा चेंज कर दी गई हैं। तो इसके लिए आप परेशान ना हो। और उसमें आपको सारी चीज़ें बताई गई हैं कैसे क्या करना है। और जो भी भाई हमारे हैं इंडियन कंट्री के हो या फॉरेन कंट्री के, या इंडियन हो या फॉरेन हो, जो भी स्टूडेंट हो एनएसआई की वेबसाइट या एनएसआई में एडमिशन लेना चाहता हो, तो इसके लिए उसको एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए फ़ॉर्म भरना पड़ता है। फ़ॉर्म भरने के लिए अगर वो फॉर्म भरने की कोशिश करता है, अगर फॉर्म भरना चाहता है, तो वो एनएसआई कानपुर के वेबसाइट पर जाए, एनएसआई के वेबसाइट पर जाए और उसमें से चौथे नंबर की जो स्टेप है एकेडमिक प्रोग्राम, उसमें जाए, उसमें से एडमिशन सेक्शन में जाए। एडमिशन सेक्शन में जाने के बाद से वहाँ पर एक चीज़ है प्रॉस्पेक्ट, उसको आपको पूरी तरीके से प्रॉस्पेक्ट को पढ़ना पड़ेगा। अगर आप उस पूरे प्रॉस्पेक्ट को पढ़ते हैं तब आपको एक चीज़ क्लियर होगा। जैसे कि हमसे बहुत सारे हमारी वीडियो में कमेंट आ रही थी कि सर इस कोर्स का फीस कितना है, एनएसआई का एएनएसआई का जो है कितना है, शुगर टेक्नोलॉजी एनएसआई का कितना है, एससी का कितना है, शुगर इंजीनियरिंग का सीसीक्यूसी का कितना है, डीसीक्यूसी एस का कितना है, डीएसपीएमएम का कितना है, एल्कोहल टेक का फीस कितना है। तो उसमें आप अगर प्रॉस्पेक्ट पढ़ रहे हो तो उसमें सारी जानकारी दी गई है कि उसमें किस कोर्स का फीस कितना है और कितना कितना फीस लगता है और वो फीस आपको कैसे जमा करना है। अगर आप चाहें तो वो फीस हम लोग जब हम लोग का एडमिशन हुआ था, हम लोग जब पढ़ रहे थे, तब उसमें उस फीस को जमा करने के लिए आपको, हम लोग के लिए बहुत मुश्किल था। बैंक में जाकर डीडी बनवाओ, डीडी बनवा के उतने का डीडी का चार्ज अलग से लगता था। बैंक में जाओ डीडी बनवाओ तब ला के उसमें जमा करो फीस। लेकिन अब जो है थोड़ा क्राइटेरिया बदल चुका है और बहुत सारी चीज़ों का डेवलपमेंट हो चुका है। अगर आप चाहते हैं कि हाँ हम करना चाहते हैं पढ़ाई और एनएसआई में अगर आपको एडमिशन लेना है किसी भी कोर्स के लिए, तो आपको सबसे पहले प्रॉस्पेक्ट उसमें दिया हुआ है, फुल प्रॉस्पेक्ट को पढ़ना पड़ेगा पूरा मन से। अगर आप पढ़ेंगे तो आपकी जो भी चीज़ें हैं, जो इतनी भी सारी दिक्कतें हैं जो आप हमसे पूछ रहे हैं कि सर इस कोर्स का फीस कितना है, इस कोर्स का फीस कितना है, तो वो सारी चीज़ें उसमें दी गई हैं। और एक चीज़ हम आपको बता दें कि फॉर्म भरने की जो डेट है वो नज़दीक आ चुकी है। जैसे कि इंडियन कंट्री और फॉरेन कंट्री दोनों के लिए सीट अवेलेबल होती हैं, तो फॉरेन कंट्री वालों के लिए जो है 8 अप्रैल 2025 से जैसे कि 2025 तो चल ही रहा है, इसमें 8 अप्रैल, अब आने वाले कुछ दिनों में जो है 8 अप्रैल से आपका फार्म भरने का जो वेबसाइट है उसको चालू कर दिया जाएगा। उसमें जाके आप ऑनलाइन फार्म भर सकते हैं। और फार्म भरने की लास्ट डेट 24 मई होगी, 24 मई 2025 शाम के 5 बजे तक आप ऑनलाइन फार्म भर सकते हैं। उसके बाद भरने के बाद से आपको 30 मई तक उस फार्म को जो आप भरे हैं उसको 4 साइज लिफाफे में जितनी भी सारे डॉक्यूमेंट प्रॉस्पेक्ट में मांगे गए हैं, जितनी भी सारे डॉक्यूमेंट हैं, सारा डॉक्यूमेंट 4 साइज लिफाफा में भर के और जो आपका, जैसे कि एक चीज़ है ना, एसटी और एससी ओबीसी इन लोगों की फ़ीस अलग अलग होती है एंट्रेंस एग्ज़ाम की। जैसे ओबीसी की जो फीस होती है एंट्रेंस एग्ज़ाम की वो 1500 रुपये होती है। तो 1500 रुपये आपको पहले तो डीडी बनवाना पड़ता था, बट अब डीडी नहीं बनवाना है। एनएसआई का अकाउंट है, उसमें आप पैसा जो है बैंक से ट्रांसफ़र कर सकते हैं और बैंक से रिसिप्ट लेके उसमें फॉर्म में सबमिट करके यहाँ पर भेज सकते हैं। दूसरी बात, इंडियन के लिए भी सेम प्रोसेस यही है और इंडियन के लिए भी सेम प्रोसेस यही है, सेम ऐसे ही करना है आपको भी। और
फॉरेन कंट्री के बच्चों के लिए भी सेम ऐसे ही सेम प्रोसेस यही है और सेम डेट यही है। पहले डेट होता था कि इंडियन के लिए थोड़ी ज़्यादा डेट बढ़ के डेट होती थी, लेकिन अब डेट सेम वही कर दिया गया है। 8 अप्रैल को इंडियन के लिए भी चालू होगा और 24 मई को बंद भी होगा वेबसाइट। 5 बजे तक आपका वेबसाइट बंद हो जाएगा, यानी 5 बजे शाम के 5 बजे तक 24 मई को आप फार्म भर के पूरा रेडी कर सकते हैं। पर उसके बाद से 4 साइज लिफाफा में भर के आप जहाँ से हो वहाँ से भेज सकते हैं। और एक चीज़ है, एससी और एसटी वालों को फीस जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम का 1000 रुपया लगता है। हम बताना आपको भूल गए थे, एसटी और एससी वालों का फीस एंट्रेंस एग्ज़ाम का 1000 रुपया लगता है और ओबीसी वालों का 1500 रुपया लगता है। और भेजना आपको कहाँ है, भेजने का उसमें पता भी लिखा हुआ है प्रॉस्पेक्ट में, जहां आपको भेजना है डायरेक्टर नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कल्याणपुर कानपुर 208017। ये आप जो है अच्छे से देखेंगे इसको और अच्छे से लिख के भेजेंगे इसी पते पर, तब जाके आपका। और भरने के टाइम में एक चीज़ ध्यान रखिएगा, किसी भी चीज़ की गलती ना हो। जो जो चीज़ मांगा है, दरअसल बच्चे समझ नहीं पाते हैं कौन कौन सी चीज़ मांगा है, तो हम आपको बता दे रहे हैं। हाई स्कूल इंटर बीएससी अगर आप एनएसआई एसटी और एससी करना चाहते हैं तो बीएससी चाहिए आपको, कंपलसरी है। और बहुत सारे बच्चों का ये सवाल होता है कि सर कौन कौन सा सब्जेक्ट, तो बायो और जूलॉजी बॉटनी वाले तो बिल्कुल भी नहीं आएंगे, क्योंकि बायो जूलॉजी बॉटनी वाले एनएसआई एसटी और एससी ये दोनों कोर्स नहीं कर सकते हैं। उन सब्जेक्ट का बड़ा लोचा रहता है कि यार कौन सा सब्जेक्ट, कौन से सब्जेक्ट से हम बीएससी किए हैं वो तो करेंगे। तो आपको हम बता दें कि एनएसआई एसटी और एससी के बच्चे जो हैं वो जो है पीसीएम से किए होंगे तो भी कर पाएंगे। अगर उन्होंने बायो लिया होगा, बायो ग्रुप से होगा, तो उनका जो है एनएसआई और एसटी से फार्म भरने का कोई मतलब नहीं बनेगा, क्योंकि वो रिजेक्ट हो जाएगा। उसके लिए एक दूसरा कोर्स आता है आपका एल्कोहल टेक्नोलॉजी, आप उसमें भर सकते हैं। एल्कोहल टेक्नोलॉजी आप कर सकते हैं, उसके लिए एक कोर्स बायो के लिए है, जिसमें आपके लिए बायो वालों के लिए सबसे बड़ी सुविधा है कि आप जो है एल्कोहल टेक कर सकते हैं। शुगर टेक्नोलॉजी आपको करना है तो आपके लिए फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ होना चाहिए। और लास्ट ईयर में आते आते कभी 2 सब्जेक्ट बच जाते हैं, तो आप अगर शुरू से तीनों सब्जेक्ट लिए हैं, पीसीएम लिए हैं, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट में जाके आपको ये दिक्कत हो जाती है कि यार बच्चे सोचते हैं कि केमिस्ट्री थोड़ी भारी है, थोड़ी मुश्किल है, तो इसको छोड़ दे। तो बहुत सारे बच्चे छोड़ भी देते हैं, मैथ और फिजिक्स कर लेते हैं, तो उससे भी हो जाता है, क्योंकि आपने पिछले 2 साल तो केमिस्ट्री पढ़ी है ना, इसलिए आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होती है। चूँकि आप इसके चक्कर में मत पड़िएगा, और आपको अगर फार्म भरना है तो भरिए। और फार्म भरने के लिए आपको चेन्नई, पुणे, महाराष्ट्र, कानपुर, पटना जैसे सेंटर आपको मिलेंगे पेपर देने के लिए। आपको पेपर संडे के दिन कराया जाएगा, और संडे के दिन पेपर कराने के बाद आपका पेपर जो है ऑनलाइन होता है, यानी कि ऑफलाइन पेपर होती है, ऑनलाइन पेपर भी होती है। और पेपर कराने से पहले आपको 1 जून को आपको पूरी तरीके से आपका जो है एडमिट कार्ड मिल जाएगा। 1 जून को वेबसाइट के माध्यम से आपको 1 जून को एडमिट कार्ड मिल जाएगा, और 8 जून को आपका पेपर रहेगा संडे के दिन। ध्यान दीजिएगा, 8 जून को संडे के दिन आपका पेपर रहेगा। तो इसके लिए आप बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि यार कोर्स का इन सब एनएसआई के लिए जो है कोचिंग, तो कोचिंग के चक्कर में मत पड़िएगा। कोचिंग इसका कुछ होता नहीं है, कोचिंग के चक्कर में आप लोग मत पड़िएगा, चूँकि कोचिंग करना इसके लिए फालतू है। हाई स्कूल इंटर बीएससी के जो आप पढ़े होंगे उसी के कोर्स के अकॉर्डिंग इसका पेपर भी बनाया जाता है। उसमें आप वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको दिखाई भी दे देगा एंट्रेंस एग्जाम सैम्पल पेपर, जो पिछले साल का पेपर है, जो यानी कि 23-24 का जो पेपर होगा, 23 का पेपर होगा, आपको दिखाई दे दिया जाएगा कि आपका पेपर ऐसे ही बनता है। तो आप उसमें उसी एक के अकॉर्डिंग आप तैयारी कर सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग तैयारी करने के बाद से आप
फार्म भर के पेपर दे सकते हैं। और पेपर देने के बाद अगर आपका नाम आ जाता है, आप एंट्रेंस एग्ज़ाम में पास हो जाते हो, तो उसके लिए भी रिजल्ट के लिए वहाँ पर भी आपको ऑप्शन दिया रहेगा। उससे आप वहाँ से रिजल्ट चेक कर सकते हो कि आपका जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर हुआ है कि नहीं। अगर एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर हो गया रहेगा तो ही आपको एक डेट मिल जाएगी जो काउंसलिंग की डेट होती है। ठीक है, तो तब तक के लिए आपको इतना ही बताना था कि फॉर्म आने का डेट अब नज़दीक आ चुका है। तो आप रेडी रहिए और फार्म भरने के लिए आपने किसी नज़दीकी कैफ़े वाले को बोल सकते हैं, वो भर सकता है। चलिए ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।